Hello friends, welcome to English Literature friends. This is very important class for you friends. जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम है उसका सिलेबस आ चुका है, लेकिन फ्रेंड्स कहने को तो हमारा सिलेबस आ चुका है, लेकिन जो हमारा लिटरेचर से जो पोर्शन रिलेट करता है वो काफी कम दिया गया है। मीन्स उसको डिफाइन करके नहीं दिया गया है। जो हमारे लिटरेचर का जो पोर्शन है उसमें फ्रेंड्स ओनली क्या लिखा गया है देखना एक बार, नॉवेल्स, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी। तो सबसे ज्यादा जो हमारा कंफ्यूजन बनता है वो यही बनता है कि क्या हम नॉवेल्स ओनली पढ़ें या फिर पोइट्री को ही करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि हमें पोइट्री, नॉवल और स्टोरीज के साथ और क्या करना है। तो फ्रेंड्स इसको डिफाइन करने के लिए मैंने काफी ज्यादा इवेलुएट किया है, जो कि हमारा जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है, जो टीजीटी हिंदी साहित्य का जो सिलेबस दिया गया है, जो पैटर्न दिया गया है, तो उसमें काफी अच्छे से डिफाइन करके दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा हिंदी टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम का जो सिलेबस दिया गया है उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हिंदी साहित्य का जो हमारा सिलेबस दिया गया है हिंदी टीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्जाम का, तो फ्रेंड्स वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है कि जो हिंदी साहित्य है उसका इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो हिंदी साहित्य के जो काल हैं उनको दिया है, और जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, पोइट हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, सॉरी, पोइट हैं उनको दिया गया है। तो इसी के बेस पे हम हमारे जो टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर है उसको हम डिस्कस करेंगे। मींस क्या है, जैसा कि हमारा हिंदी का सिलेबस दिया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पता होना चाहिए, तो फ्रेंड्स वैसे ही हमारा क्या है, जो लिटरेचर है इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो लिटरेचर है वो आएगा, और उसका क्या आएगा, हिंदी साहित्य के लिटरेचर की तरह ही हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका क्या आना है, उसकी हिस्ट्री आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश की हिस्ट्री आएगी, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री आएगी। मींस जितनी भी हमारी एजेस हैं, जहां से हमारे लिटरेचर की स्टार्टिंग मानी गई है वहां से हमें थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ेगा, लेकिन डीप नहीं चलेंगे, हम ओनली हाईलाइटेड करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा लिटरेचर है इसकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है, ओल्ड इंग्लिश एज से शुरू होती है। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश एज को करेंगे, फिर उसके बाद हम जो हमारी मिडल एज है, जो हमारी मिडल एज है जिसमें हमारे राइटर आते हैं, पोइट आते हैं, वो हमारे चौसर आते हैं। कौन आते हैं, चौसर आते हैं, तो उनको करना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट वर्क हुए हैं मिडल एज में उनको भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, किस तरह का हमारा जो लिटरेचर है वो लिखा जाता था। ठीक है, फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि चौसर के बाद जो हमारा रेनेसा आता है, जो हमारा रेनेसा आता है उससे भी हमें क्या देखना है कि रेनेसा की जो विशेषताएं क्या थी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, किस प्रकार के यहाँ पे वर्क किए गए। तो आपको कहने की बात क्या है कि जो हमारी बेसिकली जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो लिटरेचर के, या हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में, या फिर हमारी जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम देखते हैं कि पीजेंट रिवोल्ट हुआ, हस्टिंग वॉर हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि रोजिज की वॉर हुई थी, तो वो सारी बातें, फ्लैग हुआ था, ब्लैक फ्लैग आया था, तो फ्रेंड्स वो सब घटनाएं भी आपको पता होना चाहिए। पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था, कौन कौन से हाउसेज के बीच में वॉर हुई थी, रेड, जिसके हम बोलते हैं वॉर ऑफ रोजेज बोलते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाता है कई बार, चौसर से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज ऑफ चौसर इज द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे आपको चौसर के बारे में जानना पड़ेगा, रेनेसा की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पता होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि रेनेसा के बाद जो आता है हमारा एलिजाबेथन। एलिजाबेथन पीरियड को क्या मानते हैं हम, हमारा गोल्डन काल मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, गोल्डन पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें फ्रेंड्स हमारा पोइट्री भी काफी अच्छा लिखा गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा ड्रामा था वो इसी एज में डेवलप हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एलिजाबेथन करना है। एलिजाबेथन के बाद अगर हम बात करें तो जैकोबियन पीरियड आता है एलिजाबेथन पीरियड के बाद।
फिर वहां से हम देखते हैं तो जैकोबियन के साथ ही हमारा जो रेस्टोरेशन पीरियड आता है। रेस्टोरेशन पीरियड क्या था, जिसमें फ्रेंड्स कॉमेडी वगैरह की गई थी, जिसमें जो सोसाइटी थी वो एकदम से चेंज हो गई थी। यहाँ तक हमारे क्लासिकल राइटर को फॉलो किया जा रहा था। जितने भी हमारे जो क्लासिकल राइटर हैं, जिसमें हम होमर को कह सकते हैं, अरिस्टोटल को कह सकते हैं, तो उनको फॉलो किया गया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आते आते जो हमारी सोसाइटी थी, जो लिखने का जो ढंग था, उसमें काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। तो यहाँ पे रेस्टोरेशन एलिजाबेथन के बाद, एलिजाबेथन में हम क्या करेंगे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, साथ ही साथ इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर पोइट रहते हैं, जिनमें हमारा शेक्सपियर आता है, स्पेंसर आता है फ्रेंड्स, मिल्टन आता है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट राइटर पोइट हैं, उनकी लिस्ट भी मैं एक दिन डालूंगी, यहाँ पे आपको करवाऊंगी कि कौन कौन से राइटर को हमें ध्यान में रखना है। डीप नहीं पढ़ना है कि भाई इस राइटर ने ये लिखे और ये वर्क था विलियम शेक्सपियर का, कि भाई यहाँ पे एज यू लाइक इट था, उसके डीप में जाना है, ये नहीं करना। ओनली क्या आएगा, शेक्सपियर है, उन्होंने किस प्रकार के प्ले लिखे हैं, किस प्रकार की टर्म दी है, किस वे में अपने वर्क लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एलिजाबेथन के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा रोमांटिक पीरियड आ जाता है, जो काफी ज्यादा रिच हमारा पीरियड माना जाता है पोइट्री के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा जो पोइट्री हुई है वो हमारे रोमांटिक पीरियड में हुई है, जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, जो हमारे कोलरिज आते हैं, पीबी शेले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग भी आ जाते हैं फिर इसी पोइट्री को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारी पोइट्री है इसमें, उसमें हमारा जो नेचर के प्रति लव दिखाया गया है, रोमांटिक जो हमारा वर्ड है, ये रोमांस, लव रोमांस को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पे जो लव दिखाया गया है, रोमांस दिखाया गया है, वो हमारी पोइट्री के प्रति, जो हमारी नेचर है उसके प्रति दिखाया गया है। साथ ही साथ हमारे जो एनिमल्स हैं, रूरल लाइफ थी, उसके बारे में काफी ज्यादा वर्क किए गए थे। यहाँ से जो हमारा एलिजाबेथन के बाद हमारा लिटरेचर है, उसका फॉर्मेट काफी चेंज हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो रोमांटिक एज है वो भी आपको करनी है, इंपॉर्टेंट पोइट राइटर हैं वो आपको करके लेने हैं। ठीक है। और फिर चलते हैं, इसके बाद हमारा आता है विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन जो एरा था फ्रेंड्स, इसमें काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट रही हैं। इसमें कुछ पोइट राइटर ऐसे थे जिन्होंने क्लासिकल जो पोइट्री थे, वर्क थे, राइटर थे, पोइट थे, उनको फॉलो किया है। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने ही विचार, सोसाइटी के विचार इसमें रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये भी काफी अच्छा रहता है। और इसमें बेसिकली क्या लिखे गए हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क आता है, ये यहाँ पे जो हमारा दिया गया है सिलेबस में नॉवेल्स, तो इसका मतलब ये एज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉवेल्स जिन्होंने भी, जैसे चार्ल्स डिकन है, इन्होंने लिखे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम कह सकते हैं जो ब्रोंटे सिस्टर थी, या फिर हमारा हम देखते हैं कि जो नॉवल लिखे गए थे वो सारे हमें करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इनकी भी मैं आपको लिस्ट डाल दूंगी, कौन कौन से आपको राइटर करने हैं, नॉवेलिस्ट करने हैं। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा मॉडर्न एरा आता है, पोस्ट मॉडर्न एरा आता है। पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न एरा के हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पे पोइट्री की गई है, जो हमारी सोसाइटी थी उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्क लिखे गए हैं। जो कोलोनियलिज्म था, जो कोलोनियलिज्म, उसके बारे में काफी लिखा गया है। कोलोनियलिज्म क्या होता है, उपनिवेशवाद। यहाँ पे मॉडर्न एरा आते आते काफी ज्यादा हमारे जो कंट्री थी वह अपने आप को फ्रीडम ले चुके थे, अपने आप को फ्री कर चुके थे। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि कनाडा वगैरह का लिटरेचर लिखा गया है, या फिर हमारे इंडियन लिटरेचर लिखा गया है, तो उसमें जो विचार थे वो पैट्रियोटिक विचार थे। ठीक है, कि भाई हम कैसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उन्होंने कैसे लड़ाई करके अपने आप को फ्री किया था, तो उनके बारे में काफी ज्यादा विचार यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम बात कर सकते हैं जेएम सिंह हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे विचार लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जेन ऑस्टिन है, उन्होंने नावल की सबसे बड़ी वो मानी जाती है, लगभग 5-6 नावल लिखे हैं जेन ऑस्टिन ने, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं तो उसमें काफी नए नए हमारे राइटर पोइट आ गए हैं। अगर हम इंडियन राइटिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे अरुंधति रॉय वगैरह आती हैं, जो बालहरी हैं वो आते हैं, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, और जो हमारे किपलिंग हैं। ठीक है। इस तरह के हमारे काफी ज्यादा जो पोइट्स हैं, राइटर हैं, वो इंडियन आते हैं, किरण देसाई वगैरह हैं। ठीक है। तो ये आपको करके चलना है।
तो फ्रेंड्स ओवरऑल हमें क्या करना है, जितने भी हमारे एजेज हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि भाई मिडिल एज थी वो कहाँ तक थी, जो हमारा रेनेसा है वो कहाँ तक था, एलिजाबेथन एज है उसमें क्या खास यहाँ की करेक्टरिस्टिक्स रही हैं। तो इसी तरह रोमांटिक एरा है वो कहाँ से कहाँ तक है, किसने रोमांटिक एरा की शुरुआत की है, किस तरह के रोमांटिक एरा में बातें लिखी गई हैं, जहाँ हम बात कर सकते हैं कि पोइट्री और जो वर्क हैं वो लिखे गए हैं, विक्टोरियन में किस तरह के वर्क यहाँ पे आए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न तक हमें करना है, इंडियन करेंगे, अमेरिकन करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर करेंगे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारा अदर लिटरेचर रहता है उसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि इतना ज्यादा नहीं आएगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं कि जो लिटरेचर से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको डिफाइन किया है कि कैसे लिटरेचर से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम नॉवेल्स की, पोइट्री की और शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉवेल्स के टाइप हम करेंगे कि किस तरह के नॉवल थे। जैसे हम बात करते हैं जो एपिसोडिक नॉवल हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवल है, या फिर हम पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री की जो फॉर्म्स हैं जैसे सोनेट, एपिक, ओड, सैटायर, मोक एपिक, ऐसे जो हमारी एलिजी वगैरह है वो कैसी, मतलब उनकी फॉर्म कैसी है, उनमें जो कंटेंट है वो कैसा डाला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही हम बात करेंगे जो राइम स्कीम है, जैसे हम सोनेट की बात करते हैं तो शेक्सपियरियन राइम स्कीम कैसी थी, या फिर हमारी जो इटालियन या मिल्टनिक जो सोनेट थी वो कैसे लिखी गई थी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्लासेस करेंगे कंटिन्यू जब तक कि हमारा ये स्क्रीनिंग एग्जाम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप सो फ्रेंड्स ये डिफाइन हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।